देखिए, जहाँ तक बाइकॉट का सवाल है ना, जो बाइकॉट करने की कॉल्स दी जा रही हैं वो बाइकॉट की कॉल्स जो है ना वो स्विचिंग की कॉल्स हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप फॉरेन प्रोडक्ट से लोकल प्रोडक्ट्स पे स्विच कर जाएं। उनसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप साबुन इस्तेमाल करना ही छोड़ दें, आप नहाना छोड़ दें, आप शैम्पू करना ही छोड़ दें, सारी टेंट करवा लें। बल्कि उनसे ये कहा जा रहा है कि आप फ़ॉरेन साबुन को छोड़ के लोकल साबुन पे आ जाएं। अब इससे सवाल ये पैदा होता है कि जी फ़ॉरेन साबुन की अगर सेल्स कम होंगी तो वो लोगों को ले ऑफ्स करेंगे, लोगों को निकालेंगे, या अगर कंपनी ऑल टुगेदर बंद हो जाती है तो सारे लोग फारिग हो जाएंगे, तो इससे तो बेरोज़गारी फैलेगी। तो ऐसे लोग इस बेसिक सवाल को नहीं समझ रहे कि हम जब स्विच करेंगे तो एक प्रोडक्ट की जब सेल्स कम होंगी तो दूसरे की बढ़ेंगी। सिर्फ ये नहीं, तो इससे एक बैलेंस बनता है। अगर 1000 साबुन एक जगह से कम बिकेंगे तो 1000 एक के ज़्यादा भी बिकेंगे। मगर जो फॉरेन कंपनीज़ हैं ना, ये हाईली ऑटोमेटेड कंपनीज़ हैं। इनके पास ज़्यादातर ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट्स बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट्स ही करते हैं। तो मिसाल के तौर पे बेवरेजेस कंपनी की एक पूरा प्लांट होता है ना, तो 5 लोग वो प्लांट चला रहे होते हैं जिसमें मिलियंस ऑफ बॉटल्स जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ ऑटोमेटेड की हुई होती है। लोगों ने इसकी वीडियोस देखी होंगी कि एक बोतल है, वो बोतल बनने से लेकर उसमें बेवरेज भरे जाने के बाद उसका ढक्कन लगाने के बाद उसके ऊपर प्लास्टिक की सील करने के बाद उसको कर्टन में डालने तक एक मशीन सारा काम करती है। तो ये सारी लेबर बीच में इन्वॉल्व नहीं होती। जब आप लोकल कंपनीज़ पर स्विच करते हैं तो लोकल कंपनीज़ के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतनी सारी ऑटोमेशन करें, तो इसमें से बहुत सारे प्रोसेस के लिए उन्हें लोग रखने पड़ेंगे। तो 1000 साबुन अगर फॉरेन कंपनी से लोकल कंपनी पे आएंगे, तो अगर फॉरेन कंपनी फर्ज करेंगे 20 लोग एम्प्लॉय करती थी 1000 साबुन बनाने के लिए, तो लोकल कंपनी को 25, 30, 40 लोग रखने पड़ेंगे सेम काम के लिए। तो एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, बढ़ेगी नहीं। सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा ये है कि जो फॉरेन कंपनीज होती हैं उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी पाकिस्तान में नहीं होती है। अगर वो अमेरिकन कंपनी है तो अमेरिका में होती है, यूरोपियन कंपनी है तो यूरोप में होती है। ये सारी हाई एंड जॉब्स होती हैं, ये हाई पेइंग जॉब्स होती हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती। उस ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो फॉरेन प्रोडक्ट्स को लोकलाइज करने के लिए होती है, मगर एक्चुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ नहीं हो रही होती। अगर आप पाकिस्तानी कंपनी पे स्विच करते हैं तो उसकी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी पाकिस्तान में होगी, इसकी नई जॉब्स क्रिएट होंगी। सिर्फ यही नहीं, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं ये वो कंपनीज़ हैं जो बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करती है। मिसाल के तौर पर टोयोटा है हमारे मुल्क के अंदर, टोयोटा गाड़ियाँ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती है, मगर वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं करती। और अगर वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी करे तो वो सारा जो रेवेन्यू है, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा उस एक्सपोर्ट से, वो सारा उनकी पेरेंट कंपनी के पास जाएगा। अब अगर आप स्विच करके किसी पाकिस्तानी कंपनी के पास आते हैं और वो एक्सपोर्ट शुरू करती है तो वो सारा पैसा पाकिस्तान में आएगा। मिसाल के तौर पर हमारी फैब्रिक की बहुत सारी लोकल ब्रांड्स हैं, वो लोकल ब्रांड्स पूरी दुनिया में फैब्रिक जो है वो एक्सपोर्ट करती हैं, वो सारा रेवेन्यू पाकिस्तान में आता है। तो ये बात जो बहुत बेसिक लेवल की बात है, इसको अगर समझ लेंगे तो बात बड़ी आसान हो जाएगी कि कोई एक जॉब भी जो है वो लूज़ नहीं होगी बाइकॉट से, बल्कि इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि एक्चुअली ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी और अनएम्प्लॉयमेंट बाइकॉट के नतीजे में कम होगी।